शहर हैदराबाद में से अब ड्रग्स जैसी लानत के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किए जा चुके हैं इक़दामात। तेलंगाना स्टेट में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आने के बाद से किए जा रहे हैं ऐसे कड़े इंतजामात। जो काम बीआरएस हुकूमत के पीरियड में चीफ मिनिस्टर केसीआर अन्ना की लीडरशिप में नहीं किया गया, अब वही काम नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अन्ना की लीडरशिप में किया जा रहा है। और स्पेशली अब पब्स पर कस दिया गया है दबा के शिकंजा, जहां पर सख्ती के साथ ड्रग्स के दाखिले को रोकने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट के अहदेदार भी बहुत ही ज़्यादा चौकस हो चुके हैं, क्योंकि पब्स में ज़्यादातर तो ड्रग्स को खुफिया तौर पर सेल किया जाता है और इस ड्रग्स की वजह से ही इंसानी जानों को नुकसान भी पहुंचता है। इसीलिए नए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी अन्ना ने इंसानी जानों की सेफ्टी के लिए इस पर अपनी खास तवज्जो भी लगा दी है। और फिर हैदराबाद सिटी पुलिस के नए कमिश्नर के श्रीनिवास रेड्डी आईपीएस को ड्रग्स के खिलाफ मुहिम शुरू करने के लिए सख्ती के साथ ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं, जिसकी वजह से पुलिस के अमले ने 17 दिसंबर वीकेंड यानी इतवार की रात को शहर हैदराबाद के पौश कहलाए जाने वाले इलाकों बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स में मौजूदा पब्स पर धावे मार दिए, जहां पुलिस की 10 खुसूसी टीमों ने काम करते हुए जुबली हिल्स में मौजूदा तकरीबन 17 पब्स पर इन धावों को अंजाम दिया। और फिर दूसरे पब्स पर भी सिलसिलेवार धावे मारना शुरू कर दिए, जिनके ये धावे 18 दिसंबर पीर की अलग सुबह तक जारी रहे, जहां पुलिस की टीमों ने पब्स के प्रेमिसेस में चेकिंग को अंजाम दिया और फिर यहां मौज मस्ती के लिए आए हुए कस्टमर्स की भी दबा के चेकिंग की गई। मगर इन धावों के दौरान पुलिस टीमों को यहां से ड्रग्स वगैरह जैसी कोई चीज़ भी हाथ नहीं लगी, मगर फिर भी पुलिस की तरफ से इसी तरह से खुसूसी तौर पर की जाने वाली इस मुहिम को आइंदा दिनों में भी जारी रखा जाएगा, क्योंकि तकरीबन लोग पब्स वगैरह में ही आकर ड्रग्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और फिर दूसरे स्टेट्स, दूसरी कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले ड्रग्स के स्मगलर्स इन कामों को पब्स के ज़रिए ही अंजाम दिया करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े मालदार आदमियों के बिगड़े हुए बच्चे आते हैं, जहाँ पर ड्रग्स का नशा करके बहुत कुछ काम अंजाम दिए जाते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। और फिर नौजवान लड़कों और लड़कियों को तो ड्रग्स जैसी लानत का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। इनके अलावा सिनेमा इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन लोग भी ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, जिन्हें पब्स के जरिए ही ड्रग्स को सप्लाई किया जाता है। मगर चेकिंग की इस मुहिम के दौरान पुलिस अमले को ड्रग्स जैसी लानत की कोई चीज़ हाथ नहीं लगी। हालांकि ड्रग्स की खोज में पुलिस के अमले ने स्नाइपर डॉग्स का भी इस्तेमाल किया, जो बो सूंघकर किसी भी ऐसी चीज़ों की दरियाफ्त कर लेते हैं। मगर इस चेकिंग के दौरान स्नाइपर डॉग्स भी फेल हो गए। हो सकता है पुलिस के धावों की इत्तला मिलने से पहले से ही पब्स वाले अलर्ट हो गए होंगे और फिर यहाँ से ड्रग्स वगैरह को हटा दिया होगा। खाली डीजे म्यूजिक पर मर्दाना और जनाने का दबा के डांस चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से मौसम में शदीद सर्दी आ चुकी है, शायद ठंड से बचने के लिए इसी तरह से फुल लोड में रहकर हाथा पैरा मार कर डांस करते हुए गर्मी लाने की कोशिश की जा रही थी होगी। मगर पुलिस ने छापे मार कर रंग में भंग डालने का काम कर दिया, जिसकी वजह से सभी का मूड ऑफ हो गया और फिर से ये लोग ठंडे भी हो गए। इसीलिए पब्स में जाकर कुछ घंटों में हज़ारों रुपए खाली पीने में डालने वालों, अब रहो होशियार और फिर आइंदा से पब्स जाने से पहले एहतियात भी कर लो, नहीं तो फिर ऐसे ही पुलिस की तरफ से आप सबका मामला ख़राब हो जाएगा और ऐन वक्त पर ठंडे भी पड़ जाएंगे। खैर, हमारा काम तो बोलना है, अमल करना या नहीं करना आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। फिर भी इस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। और जो लोग कल रात पब्स को नहीं गए वो लोग ख़ुद को खुशकिस्मत समझ लेना, क्योंकि वहाँ पर गए सो वालों का मोबाइल नंबर वगैरह भी पुलिस के पास आ गया होगा।